जो पाकिस्तानी एक कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से जी पेट्रोल लेगी। जी, वो सिनर्जी को एक पाकिस्तानी रिफाइनरी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज पाकिस्तान की, वो वाइटल जो अमेरिकी ऑयल मैन्युफैक्चरर है उससे 1 मिलियन बैरल जो है अगले माह वो मंगवाएगी। ये एक फर्स्ट रन है, फर्स्ट ट्रायल है इस चीज़ की। अब ज़ाहिर है इसके अंदर, और इसके बाद वो कह रहे हैं अगर ये कामयाबी से चलता रहा मामला तो हम एवरी मंथ अमेरिकी कंपनी से मंगवाएंगे। इसके अंदर ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 के सबको ये होगा कि हमें महंगा पड़ेगा, तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ज़ाहिर है फ्रेट कॉस्ट जो है आपकी, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की तो एक ही तरह से कीमत चलती है ना, उसके बाद से होता है कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ से मंगवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट में थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होएगा डेफिनेट इस कंपनी को। बट ये तो सर मेरे ख्याल में है ही वो चीज़ नहीं जो हम समझ रहे हैं कि हम अब टोटली रिलायंट हो जाएंगे अमेरिकन ऑयल के ऊपर। एक अमेरिकन मार्केट है, फिर आपकी एक एशियन मार्केट है, हम एशियन मार्केट से लेते हैं, करीब है। होगा इससे ये कि आपको अमेरिका ने बेसिकली कहा है कि आपको हमने 19% का टैरिफ भी दिया है, आपको हमने जो आप हमसे चीज़ें खरीदते रहते हैं, या हम आपसे सॉरी चीज़ें खरीद रहे हैं, हम आपसे चीज़ें और लेना चाह रहे हैं, आप भी हमसे कुछ लें तो हम तो तेल हमें चाहिए। तो ये एक गुडविल जेस्चर भी है जो इस रिफाइनरी ने इस मुल्क के किसी एक कंपनी ने किया है। एग्जैक्टली सो बात वही है कि ताल्लुकात बेहतर करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप उस मुल्क की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। सो पाकिस्तान जब उनसे तेल लेगा तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे ही होंगे। और अगेन देखिए इस वक्त कौन ज़्यादा ताकतवर है ये एक अलहदा बहस है और इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो अमेरिका है और चाइना है। चाइना के साथ हमारे वैसे ही बहुत ही अच्छे तिजारती मामलात हैं। अमेरिका जो है उसके साथ हमारे तिजारती मामलात नहीं रहे पहले बहुत सारी वजूहात की बिना पर, लेकिन अब अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। बिल्कुल सर। और अगेन देखें इसके अंदर आप अगर ये वाली बात भी मद्देनज़र रखें कि हम बड़ी तनकीद भी करते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, आप और मैं तो बहुत ही करते हैं। हम क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि हम चीज़ें जो है हम देखते हैं फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक ज़रा वाइडर लेंस से हम देखने की कोशिश करते हैं कि इधर ही हम पहले भी आ चुके हैं। कि हम हमेशा कहते हैं कि हम इधर आप पहले भी आ चुके हैं कि ये हो गया वो हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस तरह चला गया, तेल महंगा हो गया, दुनिया के अंदर डॉलर ये हो गया वो हो गया। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही वक्त पे आपकी मामलात और ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया की 2 या 3 जो बड़ी ताकतें हैं उनसे आपकी बहुत बेहतरीन चल रही हैं। उसके अलावा इस किस्म की खबरें, टैरिफ्स की खबरें आ जाएँ, साथ ही उसके साथ ही ये तेल वाली बात आ जाए, मादनियात के ऊपर जो बात है सारी, तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी में भी हम दाखिल हो रहे हैं इस तरह, विच इज़ वेरी गुड। अगेन नीड ऑफ द आवर ये है आपने इसको कैसे डील करना है, कैसे मामलात आगे लेके जाने हैं, और आपने जो इस वक्त तक आपने एक बैलेंस जैसे आप कहते हैं स्ट्राइक किया हुआ है उसको आप कितनी देर बरकरार रख सकते हैं। उसी बैलेंस के अंदर जो है ना आपकी सेविंग है, आपकी किस तरह इस जो मौजूदा मसला उससे निकलेंगे। हम बिल्कुल भी को हमारी ऑडियंस ये ना समझे कि हम कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया, सब फिट हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो होना है बहुत कुछ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैलेंस क्रिएट करने के बाद वो जो टाइम पीरियड है उसमें हमने अपना ह्यूमन कैपिटल जो है उसको ठीक करना है। हमने उसके बाद अपने बच्चों को तालीम देनी है, हमने अपने नौजवानों को स्किल देना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो अकूमुलेट करनी है। देखिए फिर वही बात है, सऊदी अरब के पास तेल है, था या है, अभी भी है, यूएई के पास है, लेकिन वो सारे क्या कर रहे हैं, वो मज़ीद एवेन्यूज़ जो हैं उनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक दिन ज़रूरत नहीं होगी, एक दिन इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान के पास जो मादनियात हैं, जो तेल हैं, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। असल बात तो ये है कि जब तक ये आपको सिर्फ हेड स्टार्ट देने के लिए है, और अगर आपने इस दौरान अपने ह्यूमन रिसोर्स का कुछ ना किया तो फिर वन होंगे हम जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। सो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू ही आज से हुआ है। आज से पहले तो ये था कि जी हमारे पास कुछ था ही नहीं, करें क्या, अब है। अब अगर इसके बाद आप अपने बच्चों को बरसरे रोजगार, बच्चों को तालीम याफ्ता ना कर सके तो फिर इससे बड़ा फेलियर तारीख ने नहीं देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।